हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा यूपीपीएससी के आरओ और एआरओ में कौन सी स्टडी कंटेंट यूज़ कर लेना चाहिए, यानी कौन सी बुक्स यूज़फुल होंगी अपकमिंग एग्जाम्स में, और साथ ही बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में। इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सभी को पता है कि सितंबर में है और बीईओ का उससे पहले है। ये आरओ का 16 में पेपर आया हुआ है, उस पर ब्रीफ डिटेल डिस्कशन करते हैं। हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन आए थे टोटल हिस्ट्री से, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न 13, इंडियन नेशनल मूवमेंट में 10, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन पॉलिटी में आए थे 19 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी में 30 आए थे, पॉपुलेशन इकोलॉजी में आए थे आपके 3, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स यानी भारतीय कृषि और व्यापार 7, सामान्य विज्ञान में 16, समसामयिकी में 14 क्वेश्चन आए थे, जनरल इंटेलिजेंस जो कि आपकी मैथ्स रीजनिंग दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं आरओ में, और मिसलिनियस 13 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी स्टेट स्पेशल भी इसमें आ जाता है। इन सभी को प्रश्नों को मिला के इसकी संख्या हो जाती है पेपर 1 की 140। दूसरे के हिंदी में आती है वो 60 मार्क्स की आती है। 2 घंटे का पेपर होता है। हमें ध्यान ये रखना है स्ट्रेटजी से पेपर निकालने के लिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें वेटेज दिख रहा है 30 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, यानी वर्ल्ड और इंडिया दोनों को मिला के कंपोजिशन से 30 मार्क्स का आया है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी 16 वाले पैटर्न में। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्या आया है आपका 19, इंडियन पॉलिटी। अभी इसके हम बुक्स डिस्कशन भी करेंगे, स्टडी मटेरियल जो हमें पढ़ना है, जो थोड़ा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, फिर रिपीट करूँगा, थोड़ा पढ़ना है पर बार बार उसी को रिवीजन करना है। 19 क्वेश्चन आपके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग, जिसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी और कल्चर के भी शामिल थे। ये मोटा मोटा ब्रीफ डिस्कशन है, बाकी जो बुक्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर हिस्ट्री 13 क्वेश्चन है, फिर 19 जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान तो यूपी के हर एक पेपर्स में आते ही हैं, तीनों आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। करंट अफेयर 14 का वेटेज, सिमिलरली 17 का देख लेते हैं। 17 का आरओ जिसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग अवेटेड है। हिस्ट्री में 11 क्वेश्चन आए, इंडियन नेशनल मूवमेंट 11, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी फिर से 26 क्वेश्चन, वहाँ पहले 30 आए थे, यहाँ 26। जनसंख्या, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन में 3, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड 5, जनरल साइंस 19, करंट इवेंट्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 21, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग मैथ्स 15, ये हर साल 15 आता ही है 140 में से, और मिसलिनियस आपके 19। यहाँ पे दोनों में एक चीज़ एक कॉमन है कि जब सबसे हाईएस्ट वेटेज है वो है ज्योग्राफी का, यानी वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का, दोनों के कंपोजिशन से जो बनती है ज्योग्राफी, हाईएस्ट वेटेज है उसका। तो सबसे पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। ऑलमोस्ट आरओ और बीईओ का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों के सिलेबस में। तो तैयारी भी उसी टाइप से होनी चाहिए। जिनकी स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी वो बीईओ में बैठेंगे और साथ ही आरओ में बैठेंगे। तो दोनों के बेनिफिट्स लेने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए मैंने कुछ बुक लिस्ट तैयार की है, उस पर आज देखते हैं हम। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेने हैं जितने भी आए हुए हैं यूपीपीएससी के, कमीशन के, और प्लस एनसीईआरटी यानी 11th और 12th के एनसीईआरटी पे, वर्ल्ड को छोड़ के एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा कमांड कर लेना है। एटलीस्ट 2 बार तो गो थ्रू हो ही जाना है, फिर घटना चक्र मार लेना है।
इसके बाद भी अगर किसी का मन नहीं भरता किसी स्टूडेंट का तो वो एस के पांडे पढ़ सकता है। बहुत सारे लोग तो किरण भी पढ़ेंगे पर ग्रंथ नहीं बनाना है। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए तो होती है कि आपकी चीज़ों को कंसाइज करें और एग्ज़ाम निकलवाए। ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, एग्ज़ाम निकालना है, वही स्ट्रैटेजी चलानी। ज्योग्राफी में क्या करना है, घटना चक्र पढ़ लेना है। यहाँ पे भी एनसीईआरटी का वेटेज बहुत रहेगा। और मैपिंग कर लेना वर्ल्ड और इंडिया की। मैपिंग में जैसे आपके नदी नाले पर्वत जितने भी होते हैं कौन कहाँ मिलता है, फिर इसी प्रकार मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की कर लेना। इसमें क्रम पूछेगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर। इस टाइप वाले क्वेश्चन में तो मैपिंग के बिना हो ही नहीं पाएंगे। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बांग्लादेश से नेबर कंट्रीज कौन सी लगी है, हो सकता है उसको ट्रिक पता हो, पर सबको ट्रिक पता हो ये तो कोई नहीं कह सकता। पर मैपिंग जिसने की होगी वो बिना ट्रिक के भी सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन को, ये तो श्योरिटी है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर किसी ने पढ़ रखी है वेल एंड गुड है। वैसे पॉलिटी बहुत इजी आती है यूपी की, बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि लूसेंट अच्छे से किसी बच्चे ने कर रखी है और अगर आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद अच्छे से उसे याद हैं, वो वाले आर्टिकल नहीं जो सबको याद होते हैं, वो वाले कुछ आर्टिकल स्पेशल जो कि याद होने में दिक्कत होती है, जैसे राज्य विधान परिषद के हो गए, इस टाइप के आर्टिकल। फिर कोटेशंस के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर में या फिर अच्छी लक्ष्मीकांत बुक। कोटेशन जैसे किसने बोला कि भारतीय संविधान उधार का झोला है, पिछले साल के क्वेश्चन में ट्रेंड एनालिसिस करके देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज में बदलाव आ गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो इसलिए चूजी होके पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। साइंस के लिए क्या करना है कि लूसेंट जनरल साइंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है। बायो और फिजिक्स को वेटेज अच्छा खासा देना। अगर शुरुआत करते हो तो बायोलॉजी से करना, उसके बाद फिर आना फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे लास्ट में आना। सिमिलरली हिस्ट्री में भी ऐसे करना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा वेटेज देना है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे वेटेज देना, क्योंकि इसमें इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर वाले जो चैप्टर है उसका वेटेज अच्छा खासा होता है। सबसे कम वेटेज क्या कम पढ़ना है उस पर ध्यान रखना, मिडाइवल हिस्ट्री। मन करे तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, फिर पढ़ना एंशियंट, फिर मिडाइवल कहीं पढ़ना। मिडाइवल एकदम लास्ट में पढ़ना क्योंकि 4-6 क्वेश्चन आते हैं, कुछ लेना देना हो नहीं पाता। इसके बदले मैं ये कहूँगा कि 15 मार्क्स का जो मैथ्स रीजनिंग आ रहा है उस पर ध्यान दे लेना है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना कि कुछ एक फैक्ट्स तो आपको पता ही होने चाहिए, जैसे पंचवर्षीय योजना का। भाई स्वाभाविक सी बात है कि भारत जब आज़ाद होगा तभी अपनी योजनाएं ला पाएगा। उस टाइप के कुछ क्वेश्चन कब आए, जैसे राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब कब बने, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा दिया गया था नारा, कितनी परसेंटेज उसकी ग्रोथ रेट थी, किसके संगम ने टर्म्स के थे, हरित क्रांति किसके सहयोग से लाई गई भारत में। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप क्या करोगे, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसके बारे में पूछते हैं, तो दृष्टि की एक बुक आती है पर्यावरण एवं परिस्थिति की, वह ले लेना। शंकर के नोट्स इंग्लिश मीडियम वाले फॉलो करते हैं, वही करें। सेंसस के लिए, जनगणना के लिए वाणी प्रकाशन पढ़ लेना और एसआरएस के डाटा पढ़ लेना, जो लेटेस्ट डाटा आएंगे। ये कोई नहीं कह सकता कि 2016 का पेपर है तो 2011 की सेंसस ही आएगी, हो सकता है 2020 के एसआरएस डाटा पूछ ले, इसके बारे में श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। करंट अफेयर्स जो सही लगे कोई दो, ये मैंने इसलिए लिखा है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। बाजार में 100 तरीके की करंट अफेयर मैगजीन आती हैं, ये डिपेंड करता है कि बच्चा किसको यूज टू करता है, क्योंकि सबके अंदर कंटेंट सेम होता है, बस फ्लक्चुएशन होता है। किसी का पेज 1 होगा तो किसी का पेज नंबर वो 20 होगा, बस यही होता है फ़र्क। जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग घटना चक्र फॉलो करते हैं, घटना सार फॉलो करते हैं, परीक्षा मंथन फॉलो करते हैं। तो इस टाइप की मैगजीन आपके लिए जैसे आप पे डिपेंड करे वैसे कर सकते हैं। सबको यह ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो बताएगा वो सब कुछ अच्छा ही हो, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके कैसे प्रिपरेशन है। एग्रीकल्चर के लिए फिर से वही वाणी प्रकाशन, इसमें ये पूछता है कि फलाना फसल है, रब्बी है कि खरीफ है, रब्बी है तो कौन सा रोग होता है इन फसलों में, गेहूं, गन्ना, गेहूं, जो, चना, सरसों, आलू, राई, इसमें किस टाइप के रोग होते हैं, रोग होते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, कौन सी मेडिसिन से या फिर कंटेंट यूज़ करके मिट्टी को सही कर सकते हैं। फिर ये हो जाता है तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, जिस बच्चे को भी या जिस स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम निकालना है, हम लोग ऐसे ही करते हैं जैसे ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट 2 ईयर पेपर्स ऑफ यूपीपीएससी, जितने भी यूपीपीएससी के अंदर लास्ट 2 ईयर में पेपर हुए हैं,
यूपी ट्रिपल एस सी के जितने हुए हैं, यूपी हायर कमीशन के जो पेपर हुए हैं, हाई कोर्ट्स के, यूपी पीसीएल, ऑल यूपी स्टेट एग्जाम, जीएसजी के क्वेश्चन, इन सारे को आपको अपने लेवल पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये कोई भी नहीं करवा पाएगा। वो अच्छी बात है कि कुछ एक टेस्ट सीरीज चलती हैं, उसको ज्वाइन करके आप अपना सेल्फ एस्टिमेशन कर लेते हैं, वो तो फार बेटर है। वो लोग दे देते हैं अगर आपको, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं यूपी पीएससी हायर कमीशन के, जो यूपी ट्रिपल एस सी के, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन मेकिंग बॉडी होती है वो यूजली एक सिंगल पैथ को फॉलो करती है। और आप अगर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लैश मिल जाते हैं। लूसेंट का यूज़ पैरेलल करना है जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो। सपोज दैट आप हिस्ट्री आपने खोली हुई एनसीईआरटी से, तो मॉडर्न हिस्ट्री खोलिए, मॉडर्न हिस्ट्री पैरेलली लूसेंट पे भी खोल के फैक्ट्स को कर लेना। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि याद नहीं होते, साथ साथ आपको अपनी कॉपी पे एक डायरी पे नोट डाउन करते रहेंगे, जो कि भूलते रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस भी एग्ज़ाम का आप देते हैं, अच्छे प्रकाशन का लो, जिसके अंदर एरर कम हो, बहुत कम एरर हो, एररलेस हो वो, बस ये ध्यान रखना है हमें। और इसी को बार बार कोशिश करनी है। अब तो टाइम कम बचा है, सॉरी 60 डेज है, तो आप एक बार इससे पहले अगर गो थ्रू हो चुके हैं तो एक बार और गो थ्रू हो चुके हैं। याद रखना ज्योग्राफी में बहुत वेटेज है, तो देना है। बस हो सकता है 30 आए हैं 2016 में, 2017 में वही क्वेश्चन 26 है, 2020 में जब 2016 का जब नया पेपर हो रहा है तो वो कम से कम मान लो अगर कम भी आता है तो 22 होगा, पर वेटेज तो ज़्यादा है ना उसका। तो कुछ इस टाइप के स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे के करना है। पेपर देख लेते हैं। पेपर कब है आर का? 13/9/2020 को है, 13 सितंबर को। इसकी मुख्य परीक्षा है 22/12/2020 यानी 22 दिसंबर को। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है 16 को, अब 16 अगस्त 2020 को है। प्रीलिम्स निकालने के लिए कुछ इसी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है। फिर आर के पेपर 2 की बात कर लेते हैं, 60 मार्क्स की, जो कि हिंदी है, जो कि रखी रखाई आती है बहुत सारे बच्चों की। जिसकी आर के पेपर में एक बेनिफिट ये होता है कि जिसका जीएस कमजोर है वो अगर हिंदी भी अच्छी अपनी कर लेता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। सपोज दैट किसी बच्चे की अगर 140 में से विदाउट नेगेटिव मार्किंग 80 मार्क्स आ रहे हैं और हिंदी अगर उसकी अच्छी है, 55 क्वेश्चन सही कर देता है, 80 और 55 हो गए आपके 135, वो पास हो जाता है हर हाल में। और कट ऑफ भी इतनी रहती है मैक्सिमम 60 to 65%। 200 का 65%, 130 हो जाता है, जबकि आपने 5 नंबर फालतू ही 135 ला के। एग्जाम पैटर्न को देखते हुए और एग्जाम शेड्यूल को देखते हुए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने में भलाई है, जिससे एग्जाम निकले। हमें एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के लिए ये स्ट्रैटेजी सबसे बेटर है। आर बीओ के लिए हिंदी पे डिस्कस कर लेते हैं। यूपीपीएससी हिंदी के लिए आप क्या करो कि बुक पढ़ो। देखो प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशंस पढ़ता है वो बुक नहीं होती, बस सॉल्यूशंस होते हैं। पिछले साल किस टाइप का ट्रेंड एनालिसिस करके पेपर सेटअप किया होता है वैसे आते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको जनरेशन जो स्किल आप डेवलप कर पाते हैं वो किसी बुक से कर पाते हैं अच्छी। पृथ्वीनाथ पांडे एक फॉलो करो, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। हरदेव बहारी दूसरी, यदि पृथ्वीनाथ नहीं करता कोई तो हरदेव बहारी कर सकता है। फिर तीसरी है आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी, जो बिल्कुल व्हाइट कलर के पेज की आती है। और पिछले वर्ष के हल प्रश्नों पत्रों पर मजबूत पकड़ कर लेनी है आपको। इस टाइप से करना है। बार बार कम मटेरियल हो, अच्छा हो, कंसाइज हो, जिसे रिवीजन करने में आसानी हो, इसको बार बार करना है। हर बार करना है, बार बार करना है, तभी आपका एग्जाम निकलता है बहुत ईजिली। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आर 2016 जिसका पेपर 2020 में होने वाला है, बीईओ में है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न लगा हुआ है उस पर ध्यान ये रखना है कि आर में हिंदी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है आपकी। हिंदी पे अच्छी कमांड जिसने भी कर ली उसका पेपर ये धरा हुआ है, क्योंकि इसी के बेनिफिट्स आप लेते हो मेंस में भी, क्योंकि वहाँ भी हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम का जैसा भी आप देख रहे हैं कि इजी टू गेट सिलेक्शन है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट हो जाती है। ए आर ओ जहाँ 4600 ग्रेड पे का है, वहीं आर ओ 4800 ग्रेड पे का गेस्टेड है। हमारे चैनल पे ओ लेवल से संबंधित भी वीडियो दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रही हैं वो,
जो कि पेड है कई सारे इंस्टीट्यूट के लिए, पर हमने फ्री कर रखा है। आर ओ पे भी देख लिया, सॉरी आर ओ के ओ लेवल आता है, एलिजिबिलिटी की मांगता है वहाँ पे। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ओ लेवल क्या है, चलो मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ मोटा मोटी। इसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, दूसरा होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, तीसरा होता है प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, और चौथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन। साथ ही एक प्रोजेक्ट होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ये न्यूनतम 6 महीने का कोर्स है। इसमें भी टफ सिर्फ और टफ जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है उसमें पाइथन और आईओटी ही है बस टफ। इसे भी अगर आप कमांड करना चाहें, जैसे 2020 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हम अपना सरकार को गवाए में जब जाने दे, हार भी जाए, कोई नहीं चाहती। ओ लेवल बेसिस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेशन जैसे प्रशासनिक कार्यों में किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपको एक नई बात और बता दूं कि प्रशासन ने सरकार को, राज्य सरकार को यह भी बोला था कि सर आप ओ लेवल हटा दीजिए या मत रखिए एलिजिबिलिटी को। बहुत सारे बच्चे आर ओ नहीं बन पाते कुछ एक पोस्ट पे, पर उसको डिनाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम ही आ गया है भाई, हर जगह यूटिलिटी बढ़ रही है इसकी, तो इस टाइप के कोर्स कर लेने चाहिए। साथ ही CCC जो एक कोर्स है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा है, उसको अभी से आप करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे ग्रेड पे इस पे आने वाली हैं नौकरियां। 4800 से 5400 के बीच तक की नौकरियां होंगी वो। जैसे आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की आने वाली है, उसमें ह्यूमैनिटी के विषय से मास्टर डिग्री और CCC का मांगेगा। CCC आपका 2-3 1-1.5 हफ्ते का कोर्स है, जो कि कोई भी कर सकता है। वो चैनल से इसी टाइप से जुड़े रहिए। आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें क्यूरियस थिंकिंग वाली मैं आपको लाता रहूँगा, शेयर करूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम निकालने में आसानी होगी। छोटे मोटे एग्ज़ाम निकालने के लिए हम अपनी जीके जीएस की मिसलिनियस सीरीज चला रहे हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो हाईली यूज़फुल है वो। पर एक्सेप्ट ऑफ दैट, बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी मिसलिनियस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे अभी हमने आर ओ में देखा, 16 और 17 का कंपैरिजन किया, तो जो सबसे नीचे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे उसके अंदर दिया हुआ था लगभग 22 से 25 क्वेश्चन मिसलेनियस फैक्ट्स के आते हैं। यानी ना जिसका सर होता है ना जिसका पाँव होता है, जिसको पता होता है वही गोला भर पाता है, नहीं तो इधर उधर मुंह ताकता है या क्वेश्चन छोड़ देता है। उनसे ही बचना है भाई, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ 140 जीएस क्वेश्चन ही है। कुछ इस टाइप से करनी चाहिए तैयारी कि अपना कॉन्सेप्चुअल पैरेलली चल रहा है और फैक्चुअल पे जो नहीं आ रहा उस पर कमांड कर ले। इससे टाइम भी बचेगा, अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहेगी और सिलेक्शन ईजियर भी बनेगा। ये सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेल आईडी पे भी जिसको कोई भी क्यूरियस इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे आके मैसेज कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। I will upload another informative video.